लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3B का हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42। क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 40 को गौर से देखो। x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सेकंड इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही जगह पर मुझे जो है केवल और केवल वेरिएबल्स दिया हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि मेरे मैथ में वेरिएबल है एक्स एंड वाई, और ए एंड बी जो है उसे मान लेते हैं वैल्यू। कैसा वैल्यू? वेरिएबल ही रहेगा, 1 2 3 4 तो नहीं हो सकता ए और बी, बट हमें x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू आंसर में लाके देना है। वो चाहे कुछ भी हो, a हो, b हो, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर, b स्क्वायर, कुछ भी हो, बट x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू लाके देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी को हम इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हम मान लेते हैं एंड ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में हम अगर गौर से देखें, यहाँ पे प्लस वाई है और यहाँ पे माइनस बी वाई है। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर यहाँ नंबर रहता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल करने के लिए b से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो b से अगर हम इस चीज को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को पूरा, तो यहाँ मुझे प्लस बी वाई मिल सकता है। जैसे ही प्लस बी वाई मिलेगा, हम अगर इन दोनों इक्वेशन के बीच में एडिशन करें तो प्लस बी वाई और माइनस बी वाई एलिमिनेट हो सकता है, y तो एलिमिनेट हो सकता है, तो मेरे पास सिर्फ x बच जाएगा। इतना दूर करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक काम करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय b इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 को b से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, bx प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा, b इंटू ए प्लस बी, यही होगा। तो अब हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 और 2 को ऐड करते हैं। तो नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों को ऐड करते हैं। तो 3 क्या है हमारा, bx प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक ठीक है। तो यहां जैसे ही ऐड करेंगे, कोई सिंबल है नहीं चेंज होने वाला है, तो बी वाई कैंसिल। यहाँ जो bx और ax बचा, इसे हम इस तरह से सजा के लिख सकते हैं ना कि ax प्लस bx बच गया मेरे पास, क्लियर। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, b को अगर a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ab प्लस ये बी स्क्वायर, प्लस ये जो नीचे वाला ये भी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने यहाँ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस था। जब ऐड कर रहे तो कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, ये दिमाग में रखना है। तो यहां अगर गौर से देखो, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस माइनस से कट जाएगा, तो जो बचा यहां पे अगर सॉल्व करके देखे, x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बच जाता है a प्लस बी। अगर इन दोनों में से हम बात करें तो यहाँ a कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बच जाता है b प्लस ए। तो b प्लस ए और a प्लस बी दोनों बराबर है, माइनस रहने से नहीं बराबर होगा, बट प्लस रहने से तो बराबर है। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 भी 5। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू निकाले a इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो ये दोनों a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू निकल गया ना a। तो x का वैल्यू जैसे ही a निकल गया, तुम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रखोगे तो y निकाल सकते हो ना। तो चलो यही करके देखते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। देयरफॉर x का वैल्यू कितना है, a प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी।
तो देयरफॉर अगर y निकाल ले तो a प्लस बी, ये उधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच गया b। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। समझ में आया? नंबर रहने से जो काम हम करते इसमें, हमारे पास जो वेरिएबल दिया हमने सेम काम किया, इन दोनों को इक्वल किया, y के टर्म को, y के टर्म में सिंबल अलग अलग था तो बाय एडिंग करके हम लोगों ने y को कैंसिल किया, एलिमिनेट किया। मेरे मैथ में x बच जाता है, x का वैल्यू हमने निकाल लिया। जैसे ही x का वैल्यू निकल गया, वैसे ही हमने इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी एक जगह पे x का वैल्यू को पुट करके y को निकाल लिया। जी समझ में आया कंसेप्ट? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 को स्टार्ट करते हैं। क्या है? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आ जाएगा कि भैया ये तो फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, और फ्रैक्शन के रूप में मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, तो सबसे पहले उसको हमको होल नंबर टाइप का लाना होगा। क्या करेंगे देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऑलरेडी एकदम इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, तो इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे, छेड़छाड़ करते हैं पहला वाले को। क्या है पहला वाला? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो इसे एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। a और b का एलसीएम तो a इंटू बी होगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही हम बाइसेम करेंगे, bx प्लस ए वाई, 2 ए बी हो जाएगा, इधर जाएगा तो ए बी नीचे से ऊपर चला गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो ये मेरा बन गया इक्वेशन, तो इसे हम ले लेते हैं एक नंबर, और इसे मान लेते हैं ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम मान लेते हैं 2 नंबर। अब बना इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं, अब मेरे मैथ में देखते हैं, यहां बी एक्स प्लस ए वाई है, जबकि यहां पे ए एक्स माइनस बी वाई है, यानी कि x के साथ जो है मल्टीप्लाई है यहाँ वो b के साथ है, और यहाँ जो y के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ वो x के साथ है। तो अब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत इजी तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट को खाली समझ लो, आगे तुम खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट क्या है देखो, अगर हम इस इक्वेशन को, पहला इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करें, तो यहां मुझे ए बी एक्स मिल सकता है, और यहां मुझे ए स्क्वायर वाई मिल सकता है। तो अभी यहां पे दिमाग भिड़ाओ, ए बी एक्स मिल गया। सेकंड, अगर हम इसे बी से मल्टीप्लाई करें तो यहां भी ए बी एक्स आ जाएगा, यहां बी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां अगर ए बी एक्स आ जाए और यहां भी ए बी एक्स आ जाए, तो हम एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं ना। बस यही कंसेप्ट से हम मैथ को स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय पहला वाला को ए, इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिल जाता है ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इसे भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, 2a स्क्वायर बी, और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और ये जो 2 नंबर है इसे मल्टीप्लाई करते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय बी, इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। इक्वेशन नंबर 2 को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? हमें मिलेगा वही चीज, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब देखो इसे भी तो b से मल्टीप्लाई होगा, ये भी तो b से मल्टीप्लाई होगा, तो b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे नाम दे दो 4 नंबर इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखे, यहां ए बी एक्स प्लस में है, यहां भी प्लस में है, यानी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 नंबर से 4 नंबर को। तो करते हैं पहले, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को ऊपर लिखेंगे, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई
इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी, और इक्वेशन 4 को नीचे लिखेंगे ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ का सब का सिंबल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, ए बी एक्स कैंसिल। यहाँ क्या बच गया, यहाँ मेरे पास बच जाता है ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इजिकल टू, यहाँ क्या बचता है, यहाँ मेरे पास बचेगा 2a स्क्वायर बी, यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। इतना समझ में आया। यहां मल्टीप्लाई में क्यों माइनस हुआ और यहां क्यों प्लस हुआ, क्योंकि अभी बी का सिंबल माइनस हो गया है। तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें। तो चलो एक स्टेप और आगे करते हैं। यहां हम y को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा यह ध्यान से देखो, 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, ये दोनों टर्म माइनस हो सकता है। जैसे ही माइनस होगा तो यहां क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, और माइनस ए स्क्वायर बी का मतलब 1a स्क्वायर बी, दोनों सिमिलर टर्म है। तो सिमिलर टर्म को हम क्या कर सकते हैं, लाइक टर्म को क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 1a स्क्वायर बी बच जाएगा। तो वही चीज को यहां हमने किया, और साथ में प्लस बी क्यूब। अगर ध्यान से देखें यहां से b कॉमन चला जाएगा क्या, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कैंसिल, y इज इक्वल टू b। तो y इज इक्वल टू जैसे ही b हमें मिल गया, हम y का वैल्यू को कहीं भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारा x निकल जाएगा। चलो पुट करके देखते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करोगे, चलो एक नंबर में ही कर देते हैं, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, bx प्लस ay इज इक्वल टू 2ab। तो bx प्लस a इंटू वाई का वैल्यू है b, तो यहां लिखेंगे ना a इंटू बी इज इक्वल टू 2ab। तो bx इज इक्वल टू 2ab, ab उधर जाएगा तो माइनस ab हो जाएगा, इसे सॉल्व जैसे करोगे तो ab हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू ab बाई b, b कैंसिल a हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, हमारा हो गया सॉल्व। गॉट इट। कहां था ट्रिक्स, कहां था ट्रिक्स, यहां पे था पहला कि आपको एलसीएम लेके इसे नॉर्मल इक्वेशन के रूप में लाना है, कोई फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। सेकंड चीज क्या था, मेन ट्रिक्स, कि हमने x को बराबर किया, आइदर इसे a एंड इसे b से मल्टीप्लाई करना था तो ये इक्वल हो जाता, और जैसे ये इक्वल हुआ हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो x का टर्म जो है एलिमिनेट हो गया, मेरे पूरे मैथ में y बच गया। जैसे एक सिंबल जो मेरा वेरिएबल बचा, तो सिंगल जो वेरिएबल बचा वो सिंगल वेरिएबल का वैल्यू हम इजीली निकाल लिए। उस वेरिएबल का वैल्यू को हमने कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना है और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है। होप कि तुम्हें मैथ बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 42 को मैं सॉल्व करूं, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से अगर तुम्हें बेनिफिट हो रहा है, तुम कुछ सीख रहे हो उस चैनल से, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जाओ मेरे प्लेलिस्ट में अपने अनुसार चैप्टर वाइज सारा सॉल्यूशन को सॉल्व करना सीख जाओ, और चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में खूब शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 41 के जैसा है। आफ्टर फैक्टराइजेशन हमने फ्रैक्शन को जब हटा दिया था, तो फ्रैक्शन को हटाने के बाद जिस तरह का इक्वेशन हमें मिला था वो इक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 42 में हमें दे दिया है।
तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि लेट px माइनस qy इज इक्वल टू p माइनस q एंड सेकंड क्या है, इसे एक नंबर इक्वेशन मान लो। एंड सेकंड क्या है, qx माइनस ये px प्लस था, qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q, इसे दो नंबर मान लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा कि यहाँ x के साथ p मल्टीप्लाई है और यहाँ y के साथ p, और यहाँ पे q y के साथ q है और यहाँ x के साथ q ऑपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेकंड इक्वेशन को q से। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, ये p q y बन जाएगा और ये भी p q y बन जाएगा और दोनों का सिंबल अलग है, तो जैसे ही एडिशन करेंगे y को एलिमिनेट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई बाय p इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू p इंटू p माइनस क्यू। इसको तुम लिख सकते हो p स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या मिलता है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब ये सब में यार तुम लोग मास्टर बन चुके हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन को करेंगे मल्टीप्लाई बाय इस बार क्या से, q से, q इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, इक्वेशन नंबर 2 को q से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा q स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू q इंटू p प्लस q। इसे भी तुम एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यहां तक जब हमने सॉल्व कर लिया, यहां देखते हैं पी क्यू वाई का सिंबल जो है अलग अलग है, तो नॉर्मल एडिशन कर दो ना। तो बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और उसके बाद क्या होगा इधर क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसे जैसे ही हम माइनस करते हैं, एडिंग करते हैं, क्या होगा, ये y टर्म कैंसिल, यहां बच जाता है पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इधर देखो जरा ध्यान से, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और नीचे वाले के लिए बच जाएगा प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ जरा ध्यान से देखो, पी क्यू प्लस और माइनस में तो कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इस तरफ ध्यान से देखो तो बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दैट मीन अगर x इज इक्वल टू करें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऊपर और नीचे दोनों का टर्म अगर सेम है कट जाएगा, रिजल्ट 1। x का वैल्यू निकल गया तुम्हारा इस बार 1, कोई पीक्यू में नहीं निकला आंसर। तो x का वैल्यू जैसे ही 1 निकल जाता है, कोई भी एक इक्वेशन को ले लो, इक्वेशन 1 2 3 4 में से, और उसमें वैल्यू पुट कर दो और y निकाल लो। चलो मैं निकाल देता हूं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन 1, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, यही दिया हुआ है। तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू, यहाँ p हो जाएगा, तो क्यू वाई इज इक्वल टू p माइनस क्यू, p इधर जाएगा तो माइनस p हो जाएगा, ये कट गया, दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई क्यू, क्यू कट गया तो 1, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं ना, x is equal to 1 and y is equal to minus 1। Got it? समझ में आया कुछ भी कि लीनियर इक्वेशन का एक से बढ़कर एक मैथ को हम कैसे सॉल्व किए। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 42 तक कंप्लीट करवा चुका हूं।
जाओ प्लेलिस्ट में और कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देख के लीनियर इक्वेशन को खुद से सॉल्व करना सीख जाओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।